प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और 10 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा और शमूएल ने कहा, हाँ प्रभु, कह, तेरा दास सुन रहा है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब शमूएल रात को सो रहा था तो परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, हे शमूएल। और शमूएल ने सोचा, क्योंकि वो परमेश्वर से तो अनजान था, यानी कि उसने कभी भी आज से पहले परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था। उसे ये भी नहीं पता था कि परमेश्वर उसे पुकार रहा है, लेकिन उसने सोचा कि एली उसे बुला रहा है। एली कौन? जो भविष्यवक्ता वहां पर हुआ करता था, जिसके साथ में शमूएल रहा करता था, क्योंकि शमूएल तो उस समय बच्चा ही था। और उसने सोचा कि एली बुला रहा है, तो वो एली के पास गया। एली ने कहा कि मैंने तुझे नहीं बुलाया। ऐसे ही 3 बार वो एली के पास गया और तीनों बार एली ने कहा कि मैंने तुझे नहीं पुकारा। जब एली ने इन बातों को सुना तो एली समझ गया कि इसको परमेश्वर पुकार रहा है। तब एली ने शमूएल को समझाया कि अब जब तुझे आवाज सुनाई दे तब तू कहना, हाँ प्रभु, कह, मैं सुन रहा हूं, तेरा दास सुन रहा है। और जब चौथी बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तो शमूएल ने फिर से परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर के सामने झुककर कहा कि प्रभु, कह, मैं सुन रहा हूं। और तब परमेश्वर ने शमूएल को कुछ ऐसी बातें बताई जो उसने आज तक किसी पर प्रकट न की थी। वो सारी बातें परमेश्वर ने शमूएल को बता दी। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपसे भी बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके साथ में भी कुछ बातों को शेयर करे। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे मांग, मैं तुझे कठिन कठिन बातों को बताऊंगा। यानी तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर आपको कठिन कठिन बातों के भेद, अर्थ और आपके भविष्य की बातें, अनेक प्रकार की बातों को आपको बताएगा। कब? जब आप उससे प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपसे बातचीत करें। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है परमेश्वर से बातचीत करने का। वो अपने प्रतिदिन के कार्यों में इतना बिजी हैं कि उनके पास समय नहीं है वचन को अध्ययन करने का या फिर शांत बैठने का और परमेश्वर की आवाज को सुनने का। उनके पास वक्त ही नहीं है। आप यहां पर देखते हैं, जब शमूएल रात को सोया हुआ था, उस शांत वातावरण में जब वो सोया हुआ था, तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की। दिन के समय में नहीं, जब वो अन्य कार्यों पर था तब बातचीत नहीं की, तब बातचीत की जब वो सोया हुआ था, लेटा हुआ था, तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की। और कहां लेटा हुआ था, यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि वो कहां लेटा हुआ था। वो लेटा हुआ था परमेश्वर के भवन में, जहां वाचा का संदूक रखा गया था। वहां पर वो लेटा हुआ था। यानी कि ऐसा नहीं था कि वो कहीं दूसरी जगह लेटा हुआ हो। इसका मतलब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ था। तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे, प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करे, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे, तो आपको चाहिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, उसकी नजदीकी में बने रहें, उसके वचनों को पढ़े, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा बातचीत करता है। परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बातचीत करता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने दिन प्रतिदिन की चिंताओं में इतने बिजी ना हो जाएं कि आप परमेश्वर को समय न दे पाएं। मैं आपसे कहूंगा कि जब आप परमेश्वर को समय देंगे, उसकी उपस्थिति में जब आप रहेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसके साथ में अकेले में समय व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत कठिन कठिन बातों को बताएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके भविष्य के लिए या फिर आपके जीवन के लिए, आपकी अपनी योजनाओं को आप पर प्रकट करेंगे। पर कब होगा ये सब? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। यानी कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे और अपने आप को आप परमेश्वर के करीबी में रखेंगे, तब ही परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आपको परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला बनना है, शमूएल की तरह। शमूएल ने एक बार नहीं सुना परमेश्वर की आवाज को, उसने 4 बार परमेश्वर की आवाज को सुना। इसका मतलब हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने, न कि उसकी आवाज को नजरअंदाज करने वाले। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर की आवाज को, जो मधुर है, मीठी है, जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है, उस बात को वो नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को आप सुनने वाले बने, उसकी इच्छा को जानने वाले बने और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप वचन का अध्ययन करें, उससे प्रार्थना करें, अकेले में उसके साथ में समय व्यतीत करें। निश्चय परमेश्वर जिस प्रकार से शमूएल से बातचीत की, उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे भी बातचीत करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुरेश नेपाली है, मैं काठमाडौँ नेपाल से हूँ। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और ब्रदर पीके एंड सिस्टर अमृता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 3 हफ्ता पहले मैंने एक प्रार्थना का निवेदन किया था। मेरा सिस्टर इन लॉ को कोविड के कारण हॉस्पिटल में आईसीयू के वेंटिलेटर में एडमिट किया था और आप लोग का प्रार्थना और परमेश्वर का अनुग्रह से आज वो सिस्टर को पूरी तरह से चंगा हो चुका है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है। फिर भी एक बार आप लोग को और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर जो से प्रार्थना कर रहे हैं, जो से मांग रहे हैं, उनके जीवन में कार्य करके उन्हें एक गवाही के रूप में खड़ा कर रहे हैं। और जैसे कि हमने इस गवाही में देखा, सो परमेश्वर आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि यीशु से प्रार्थना कीजिए, यीशु आपकी सुनकर आपकी लाइफ में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे महान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में जोड़ा है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता आज की सुंदर शाम में प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर आपकी उपस्थिति से वो भर जाएं, पवित्र आत्मा से वो भर जाए प्रभु जी। और खुदावन प्रभु आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर वो तुझसे प्रार्थना करने वाले हो सके, उनका मन प्रभु तुझसे कनेक्ट हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें प्रभु, प्रार्थना की आपकी उपस्थिति में बैठने से जो बातें रोकती हैं, प्रार्थना करने से जो बातें रोकती हैं, उबासी, आलस, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके राज्य को अपने ऊपर मांगते और कहते प्रभु हम तेरी उपस्थिति में प्रभु आत्मा और सच्चाई से बैठ सके परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से ना होने पाए पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु आज शाम में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है पिता, यीशु के नाम से वो आशीषित हों प्रभु। जो आपने आज शाम में प्रभु जी इनसे बातचीत किया है प्रभु, ये अपने जीवन में हृदय की गहराइयों में उस वचन को उतारने वाले हो सके प्रभु, उसे सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी, यदि दिन भर में जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, कोई भी अपराध हुआ है प्रभु जो आपकी नजरों में गलत है प्रभु, जो आपको दुख देता है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु कि हमें क्षमा करें और हमें ऐसा जीवन दें, हमें ऐसी सामर्थ्य दें कि प्रभु हम उस गलत काम से फिर कर, उन गलत पाप भरी बातों से फिर कर प्रभु तेरी सत्य की ओर, पवित्रता की ओर, सिद्धताई की ओर बढ़ सके, क्योंकि खुदावन हम खुद से नहीं कर सकते परंतु तेरी आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। होली स्पिरिट आप हमारी सहायता करें प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं और आप हमें क्षमा करें लॉर्ड। थैंक यू फादर, आपने हमारे गुनाहों को क्षमा किया लॉर्ड। जितने भी भाई बहनों ने आज शाम में ये वचन सुना है प्रभु, हम सबको आपने कॉलिंग दी है परमेश्वर पिता, हम सबको आपने वो पवित्र बुलाहट दी है पिता, और वो पवित्र बुलाहट परमेश्वर पिता हम सब ने सुना है परमेश्वर, और सुनकर प्रभु आज हम आपके पीछे चल रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। यदि आप अपने गूढ़ भेदों को, अपने रहस्यों को प्रभु अपने बेटे बेटियों में प्रकट करना चाहते प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु, उनके कानों को खोल दीजिए परमेश्वर, उन्हें सुनने वाले कान दीजिए प्रभु, जो बातचीत आप उनसे करना चाहते, जो आप उनके जीवन के लिए रहस्य भेद को प्रकट करना चाहते प्रभु, जो आपकी इच्छाएं हैं प्रभु, जो आपकी योजनाएं हैं प्रभु, जो इनके जीवन में आप प्रकट करना चाहते खुदावंद यीशु मसीह, होने दीजिए कि ये वचन के सुनने वाले हो सके प्रभु, तेरी उपस्थिति में बैठने वाले हो सके प्रभु, और जान सके परमेश्वर कि प्रभु तूने इन्हें आवाज दी है परमेश्वर। जिस प्रकार अपने शमूएल को आवाज दी और उसने सुना मेरे प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह हम सब भी पिता, हम सब भी प्रभु जो तेरे नाम
पर भरोसा करते हैं, हम सब भी जो तेरे पीछे चलते हैं, हम सब भी जिनके गुनाह माफ किए गए हैं, हाँ प्रभु, हम सब भी प्रभु तेरी उस आवाज को सुनने पाए और क्लियर सुनने पाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, संसार के उन कामों में प्रभु हम अपने आप को व्यस्त ना करें, वरन पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में तेरे वचन पर हम मनन करने वाले हो सके, क्योंकि प्रभु वचन ही परमेश्वर है प्रभु, और उस वचन के मनन करने वाले हम हो सके पिता, ताकि हम उस रहस्य को, उस गूढ़ भेदों को अपने जीवन में होते हुए देख सके परमेश्वर, उनके अर्थ को समझ सके प्रभु, और वो सब कुछ तेरे वचन के द्वारा होने वाला है परमेश्वर पिता। प्रार्थना है परमेश्वर कि प्रभु दिन भर की कामों में परमेश्वर पिता अपने जीवन के प्रभु जो बिजी टाइम है परमेश्वर, उससे परमेश्वर प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे लिए पहला स्थान निकालें, पहला समय तेरे लिए निकाले प्रभु, ताकि वो उस आवाज को जो आप इन्हें दे रहे हैं पिता वो सुन सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, विशेषकर हम इनके आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आपके लोग आत्मिकता में बढ़े परमेश्वर, स्पिरिचुअली ग्रोथ करे परमेश्वर। आप इनके स्पिरिचुअल कान को खोल दीजिए प्रभु, आत्मिक कानों को खोल दीजिए कि इनकी आत्मा उस आवाज को सुन सके जो आप इन्हें दे रहे हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, ताकि उस आवाज को सुनकर ये अपने जीवन में उस मार्गदर्शन को पा सके जो कि आप इन्हें देने वाले हैं। जैसे कि आपने शमूएल को उन बड़ी बड़ी भेद की बातों को प्रकट किया जो आज तक आपने किसी में प्रकट नहीं किया था, वैसे ही परमेश्वर आपने हम सबको चुना है ताकि अपने भेदों को, अपने रहस्य को आप हम पर प्रकट करें, जिन्हें अभी कोई नहीं जानता, जिसे अभी कोई नहीं समझता है परमेश्वर। आपने चुना है ताकि हम उन बातों को सुन पाए और समझ पाए परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद करते, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती, जितने लोग प्रभु कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन एक एक प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते पिता। कहते प्रभु अपने बेटे बेटियों के जीवन में कार्य करें इस समय प्रभु, एक एक कमेंट आप जानते हैं, एक एक प्रार्थना निवेदन आप जानते हैं यीशु, उनके जीवन में जो वो प्रॉब्लम है, वो समस्या है, वो बीमारियां हैं, वो कर्जे हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। धन्यवाद आपने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज की शाम में जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग बीमार है यीशु, हम उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते हैं पिता, और आपसे मांगते हैं उनकी चंगाई को, उनसे आपसे मांगते हैं उनके छुटकारे को, आपसे मांगते हैं उनके शरीर के चंगे होने को, आपसे मांगते हैं परमेश्वर उनके दीर्घ आयु को परमेश्वर पिता। यीशु मसीह नासरी आपसे दुआ करते इसी समय प्रभु जो बीमारियां इनके शरीरों में है पिता, और ये काफी समय से बीमार है पिता, यीशु मसीह बिस्तरों में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है प्रभु जी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु, हम इन बातों को नकारते हैं परमेश्वर पिता। हम कहते हैं क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं यीशु नासरी, वो सारी बीमारियां, वो सारा दर्द, वो कोरोना वायरस, वो वायरल फीवर, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से खुदावन, इनके शरीर चंगे हो जाएं, इनके रोग दूर हो यीशु मसीह के नाम से, इनके बॉडी पार्ट्स हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की हर बीमारी चली जाए और ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से खुदावन। छू ले, इसी समय स्पर्श करे, इसी समय चंगा करे प्रभु, क्योंकि आपने कहा है मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यस माय लॉर्ड, हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि आपके कोड़े खाने से, हाँ प्रभु जी, आपके कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं, क्योंकि आपने इन्हें चंगा कर दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी आपकी चंगाई के लिए, उस कंप्लीट हीलिंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज रात में प्रभु जो भाई बहन प्रभु जी कई समय से सो नहीं पाए हैं प्रभु जी, कई समय से वो बुरे सपने देख रहे हैं प्रभु, कई समय से दुष्ट उन्हें प्रभु रात के समय परेशान कर रहे हैं, यीशु के नाम से आजाद हो इन बातों से, यीशु के नाम से छुटकारा पाए इन बातों से, और प्रभु जब वो अपने बिछौने में सोएं तो वो निश्चिंत होकर सोएं यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे परमेश्वर मीठी नींद दे प्रभु, बुरे सपनों से छुटकारा देकर आप इन्हें दर्शनों से बातचीत करें प्रभु जी, अपने गूढ़ भेदों को, अपने रहस्यों को इन पर प्रकट करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद, इनसे बातचीत करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद उस शांत समय में प्रभु जी आपके लोग आपकी आवाज को सुने प्रभु। धन्यवाद, आज रात को आपके हाथों में देते इन भाई बहनों को, इनके परेशानियों को, इनके जीवन की समस्याओं को, इनके जीवन के कर्जों को और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को प्रभु, जो कुछ भी आज इनके जीवन में कष्ट है, परेशानियां हैं, वो सब आपके हाथों में देते हैं पिता। आप इनके जीवन में कार्य करें, इनके दुखों को आनंद में बदले पिता। इन्हें आपकी जरूरत है, इनके जीवन में प्रभु आपके कार्यों की जरूरत है, आप कार्य करें पिता। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनतियों को सुना, हम सब की सुधि ली, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।